हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अतुल चावला और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल कवर जर्नी अतुल चावला में। आज इस वक्त मैं हूं भगवान विष्णु के परम धाम बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ कैसे पहुंचे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा आने वाले पंच बद्री कौन कौन से हैं और सबके दर्शन कराऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहना अंत तक। आपको एक एक बद्रीनाथ जी के मंदिर जो उत्तराखंड में आते हैं, पंच बद्री जिसे बोलते हैं, सभी के दर्शन आपको इस वीडियो में हो पाएंगे। आइए करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। अपनी ये यात्रा हम हरिद्वार से गंगा जी में स्नान करने के बाद शुरू करेंगे। ये यात्रा पंचबद्री को कवर करते हुए बद्री विशाल जाने में 400 किलोमीटर की होगी। बद्रीनाथ जाने से पहले गंगा जी में स्नान कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे गंगा जी में स्नान। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हर की पौड़ी पर। तो माँ गंगा का हमने किया स्नान। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपने बद्रीनाथ जी की यात्रा। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश और शिवपुरी को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए अब देवप्रयाग। देवप्रयाग के संगम घाट पे चलते हैं और करते हैं वहां पर स्नान। बिल्कुल नीचे सामने अब दिखाई दे रहा है देवप्रयाग का संगम घाट। मेरे बिल्कुल सामने देवप्रयाग संगम, ये एक अंतिम संगम है। यहाँ पर भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर माँ गंगा का रूप लेकर आगे चल पड़ती है। जो आप इस तरफ देख रहे हैं वो है अलकनंदा नदी, जो बद्रीनाथ के सतोबंद ग्लेशियर से अपने साथ कई नदियों का संगम करती हुई आती है। जो मेरे इस तरफ नदी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है भागीरथी। भागीरथी बिल्कुल क्लीन है और अलकनंदा जो है वो थोड़ी डस्ट है इसके अंदर का। ये नदी का संगम है जहाँ पर स्नान करते हैं। और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर बैठकर। ऐसे लग रहा है कुछ देर यहाँ बिताई जाए। पानी का कल कल करता शोर बहुत ही अच्छा लगता है। गानों में थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर आगे चलेंगे। देवप्रयाग से 35 किलोमीटर की दूरी पर है श्रीनगर और श्रीनगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है धारी देवी जी का मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आगे यात्रा शुरू करनी चाहिए। धारी देवी के बाद अब आगे आएगा रुद्रप्रयाग। धारी देवी से रुद्रप्रयाग की दूरी 19 किलोमीटर है। हाँ भाई सोनी भाई एंजॉय आ रहा है? सो गया है और सही कट रही है यात्रा। बढ़िया बढ़िया, चल बढ़िया है, मजा आया। रुद्रप्रयाग के बाद यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। एक रास्ता केदारनाथ को चला जाता है, दूसरा बद्रीनाथ को। हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। अब रुद्रप्रयाग के बाद बद्रीनाथ के रास्ते में अब आएगा कर्णप्रयाग। अब हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग। पंचबद्री की इस यात्रा में पहले बद्री आदि बद्री के दर्शन कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर यहीं से होंगे। इस वक्त हम हैं कर्णप्रयाग में। यहीं से जो नीचे का रास्ता है वो बद्रीनाथ को जाता है और जो ऊपर का रास्ता है वो आदि बद्री को जाता है। 20 किलोमीटर ऊपर जाकर हमें वापस आना होगा इसी रास्ते पे बद्रीनाथ जी के।
अभी हम निकल पड़े हैं अपने पहले बद्री आदि बद्री के दर्शन करने। यही रास्ता आगे नैनीताल को भी निकल जाता है। इस वक्त अब हमें आदि बद्री GMM गेस्ट हाउस, ये मंदिर के बिल्कुल पास है। बिल्कुल इसके सामने हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, पार्किंग यहाँ मिल जाती है सामने, और इधर मंदिर हमारा। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। टोटल 5 बद्री जो होते हैं उनमें पहला स्थान है ये आदि बद्री का। तो आदि बद्री वो स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने तपस्या की थी, उसके बाद यहाँ से फिर वो ये स्थान छोड़कर चले गए थे बद्री विशाल बद्रीनाथ की तरफ। इस मंदिर का जो निर्माण है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। ये विष्णु भगवान का मंदिर, मेन मंदिर। यहाँ पर भगवान की प्रतिमा खड़े रूप में है। इस मंदिर के अंदर 16 पहले मंदिर थे, लेकिन कुछ मंदिर अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो अब यहाँ पर टोटल ये 14 मंदिर ही हैं जो आपने देखे हैं। तो यहाँ पर बाकी ये खंडित जो मंदिर हुए थे उनके कुछ जो पत्थर वगैरह पड़े हैं वो ये हैं सारे। टोटल अब देखने के लिए 14 मंदिर हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे पीछे देखा ये सारा मंदिर जो मैंने आपको विजिट कराया, यही है आदि बद्री जी का मंदिर। सबसे पहले हम यहीं दर्शन करते हैं, उसके बाद ही आगे जाते हैं। यहीं दर्शन करने के बाद ही कहते हैं बद्रीनाथ जाना चाहिए, तभी बद्रीनाथ जी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो दर्शन करके बहुत आनंद आया। अब हमारा पहला बद्री कवर हो गया है। 5 बद्री के अंदर अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बद्री की तरफ। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ के रास्ते में बीच में आएगा हैलिंग। हैलिंग से कुछ दूर ऊपर चलेंगे जोशीमठ की तरफ, तो ये रास्ते में ही पड़ेगा वृद्ध बद्री मंदिर। तो चलते हैं, इस यहाँ पर करते हैं दर्शन। कुछ रास्ता नीचे जाना पड़ेगा उतर के, काफी सीढ़ियां हैं नीचे उतरने। विलेज एरिया है, 300 मीटर होगा। पंच बद्री की यात्रा के अंदर अब हम अपने दूसरे बद्री पे श्री वृद्ध बद्री, ये वो स्थान है जहां पर भगवान ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे नारद जी को। नारद जी को यहीं पर अनिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इस गांव का नाम भी अनिमठ है। अब हम अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और पंडित जी से लेते हैं संपूर्ण जानकारी यहाँ की। इस वक्त मैं हूँ मंदिर के अंदर वृद्ध बद्री में। पंडित जी मेरे साथ हैं, यही मुझे ज्ञान दे सकते हैं यहाँ के बारे में। तो पंडित जी, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। थोड़ा सा बताइए हमें मंदिर के बारे में। अभी आप वृद्ध बद्री के दर्शन कर रहे हैं, और वृद्ध बद्री का मतलब है बूढ़ा रूप। वृद्ध का मतलब बूढ़े आदमी को वृद्ध कहा जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर नारद की ये बद्री क्षेत्र है, और नारद भगवान के ध्यान में यहाँ पर बैठे होंगे, तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में नारद को दर्शन दिया। और 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि, जो अष्ट सिद्धि हमारे शास्त्रों में, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। तो 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि अणिमा है। अणिमा का अर्थ होता है छोटा से छोटा रूप, अणु परमाणु, छोटा से छोटा रूप बना के कहीं भी विचरण करना। ये नारद के पास पहली सिद्धि भगवान ने यहाँ पर प्रदान की, इसलिए ये गांव हमारा आज भी अणिमठ के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि जब भगवान बद्री विशाल में तपस्या में लीन थे, तो वहाँ दर्शन संभव नहीं थे। उस समय विश्वकर्मा द्वारा यहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा की गई, और ये विश्वकर्मा द्वारा बनी हुई शालिग्राम मूर्ति है। चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म, और लक्ष्मी जी, नारद जी, कुबेर जी और गुरु जी उनके चरणों के पास हैं।
केवल अभिषेक दर्शन के समय ही उनके दर्शन हो पाएंगे। और दिन भर, हाँ, अभिषेक सुबह 7:30 बजे के आसपास, 6 से 7 बजे के आसपास डेली अभिषेक होता है भगवान का स्नान। और उस समय दर्शन, जो अगर आ गया कोई तो दर्शन कर सकता है। और उसके बाद तो श्रृंगार में भगवान रहते हैं शाम तक। तो हम लोग सत्यदेव पूजन करते हैं अपने घरों में। लगभग प्रत्येक परिवार हिंदू अपने घर में सत्यदेव का पूजन करता है। तो स्कंद पुराण है हमारा, स्कंद पुराण का रेवा खंड है। हम लोग अभी केदार खंड में हैं। रेवा खंड, नर्मदा को रेवा कहते हैं। तो जो नर्मदा के आसपास का जो वर्णन है वो रेवा खंड में है। उसमें एक कहानी आती है कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। तो बूढ़ा रूप भारत में कहीं भी नारायण का नहीं है, वो यहाँ पर है ये। अच्छा। तो इसीलिए इनको वृद्धबद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी पहले रावल के द्वारा पूजा होती थी, दक्षिण भारत केरल के। तो कालांतर में छोड़ दिया होगा। अभी हम लोग त्रिपाठी ब्राह्मण हैं। तो हमारे पास ये तीसरी पीढ़ी में हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तीसरी पीढ़ी चल रही है आप लोग जी, से? हाँ, जी। बहुत अच्छा लगा ये। ये भगवान की प्रतिमा है जो चतुर्भुज रूप में है। चतुर्भुज रूप में भगवान है। तो अभी श्रृंगार हो चुका है, तो अभी चतुर्भुज रूप दिखाई नहीं दे पाएगा? नहीं, अभी नहीं दिखाई। अभी नहीं दिखाई दे पाता। कर लीजिए दर्शन। जय बद्रीशाल। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे अपने तीसरे बद्री की तरफ, जो है भविष्य बद्री। लगभग घंटा डेढ़ लगेगा यहाँ से। तो अब चलते हैं अपने तीसरे बद्री की तरफ। वृद्ध बद्री से भविष्य बद्री जाते हुए जोशी मठ में रास्ते में आता है नरसिंह मंदिर। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ जाना चाहिए। ऑन द वे ये आ जाता है नरसिंह मंदिर का नीचे जाने का रास्ता। गाड़ी की पार्किंग भी साथ में ही है। यहाँ हमने गाड़ी की पार्किंग कर दी है और अब चलेंगे नीचे। वृद्ध बद्री से दर्शन करने के बाद रास्ते में आता है जोशीमठ के अंदर नरसिंह मंदिर, और इसके बाद हम निकल जाएंगे बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ के वे के ऊपर ही आता है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस मंदिर के करते हैं दर्शन और जानते हैं इस मंदिर की क्या है कहानियां। ये है यहाँ से मंदिर का एंट्री गेट। चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन। वीडियोग्राफी अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं कर रखी, तो बिना वीडियोग्राफी के ही चलते हैं। अभी मैं मंदिर से दर्शन करके आ गया हूँ। अंदर मेरे को पंडित जी ने बताया कि जो नरसिंह भगवान जी का एक हाथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस दिन ये हाथ पूरी तरह खत्म हो जाएगा उस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी का रास्ता बंद हो जाएगा। तो साथ में मेरे को पंडित जी ने ये भी बताया कि जब शीतकालीन टाइम होता है उस समय वहां पर जो पालकी है वो यहीं पर लाई जाती है। अब मैं यहाँ पर एक बताने वाली ध्यान रखने योग्य बात, मैं दोपहर में आया हूँ, हमें वो हाथ देखने को नहीं मिला। पंडित जी ने बनाया सुबह अभिषेक का टाइम होता है 6 बजे। जो लोग यहाँ रुकते हैं या सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बीच में होते हैं, उस समय भगवान का स्नान किया जाता है जिसमें वो हाथ दिखाई देता है। अभी भगवान को पूरा श्रृंगार कर रखा है तो वो हम नहीं देख सके। तो आप जब भी आए सुबह 6 से साढ़े 6 बजे के बीच में आए। तो आओ अब मंदिर की लगाते हैं एक परिक्रमा और देखते हैं व्यू कैसा है यहाँ का। कहते हैं बहुत अच्छा व्यू नजर आता है। कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा बाहर के प्रांगण की। यहाँ पे लिखा है दंड धारा, तो ये पानी आता है यहाँ ऊपर से, करते हैं स्नान। ठंडा है पानी काफी। भोले शंकर नाथ जी भी काफी आनंद आया यहाँ पे। और मंदिर का देखिए ये व्यू जो अभी आपको दिखाया सारा, बस यहीं से पूरे मंदिर की परिक्रमा हो जाती है। इतना ही मंदिर का प्रांगण है, तो फिर वहां से वापसी से निकलेंगे बाहर। यही है जोशीमठ जी का मंदिर, जो नरसिंह देवता का मंदिर है जोशीमठ में। ये मंदिर है,
ये आपने किए दर्शन, धन्यवाद। नरसिंह मंदिर से ऊपर आए हैं, गर्मी बहुत थी, तो यहाँ पर दीदी लोग बता रहे थे ब्रास का शरबत है, कहते हैं सारी थकान उतर जाएगी ना। तो हमने लिया 20-20 रुपीज का गिलास। तो आप भी आए तो जरूर टेस्ट करना, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। ये हार्ट के लिए भी काफी अच्छा है ये जूस। अच्छा, हार्ट के लिए बता रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा होता है। बढ़िया, चलो एक दिन में तो क्या 8 सॉन्ग बनाएंगे, लेकिन वैसे ठीक है। और आपको बता रहे, आप कहीं से ले भी सकते हो घर के लिए, जैसे कोई जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो ना, तो उनके लिए आप घर के भी ले सकते हो। ठीक ठीक ठीक, का जूस तो घर पे बना के आप उनको पिला सकते हो ये चीजें। सही है, चलो करते हैं टेस्ट। ये रास्ता कटेगा ऊपर तपोवन की तरफ। वृत्त बद्री से दर्शन करने के बाद अब हमारा तीसरा बद्री है भविष्य बद्री। जोशीमठ से लगभग तपोवन की दूरी थी 15 किलोमीटर, हमने वो की। अब 13 किलोमीटर हम चलेंगे यहाँ से। पहले बता रहे थे रोड काफी खराब था, पर अब ये रोड लगभग ठीक है, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो इसको पार करेंगे। तो चलते हैं इस रोड के ऊपर। बारह किलोमीटर का नीचे से हमने ट्रैक कर लिया है। ट्रैक सही था, आया जा सकता है बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर अगर रोड बिल्कुल खत्म हो जाती है, भविष्य बद्री यहीं से ऊपर रास्ता जाता है, लगभग 300 मीटर का ट्रैक है। तो अब यहीं से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे, चलते हैं। रास्ते में ये कुछ शॉप्स है, कुछ खाने वाला की भूख वगैरह लगी हो कि थोड़ी ट्रैकिंग है, ज्यादा तो नहीं है। चलते हैं आगे। 100 मीटर का ट्रैक कर लिया है, 100-150 मीटर होगा, लगभग 300 मीटर का ट्रैक होगा। लेकिन आने का रास्ता बहुत प्यारा है। इस सब घाटियां देखिए कितनी प्यारी प्यारी है, पेड़ देखिए कितने हाइट में पेड़ लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस जगह पे कुछ देर बिताई जाए। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मंदिर बिल्कुल ही पास है, तो चलते हैं थोड़ा मंदिर के नजदीक। इस वक्त मैं आ गया हूँ अपने तीसरे बद्री पे, जो है भविष्य बद्री। ऊपर लिखा हुआ है पंच बद्री, लेकिन हम हरिद्वार से चलते हुए आ रहे हैं। आदि बद्री फर्स्ट, सेकंड हमारा आया था वृत्त बद्री, तीसरा ये है भविष्य बद्री, और चौथा हमारा आएगा योग बद्री, और फिर बद्री विशाल। तो हम इस वक्त भविष्य बद्री में करते हैं आगे एंट्री और देखते हैं अंदर मंदिर का स्वरूप कैसा है। मेरे पीछे भविष्य बद्री का मंदिर। कहते हैं जिस दिन नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तो भविष्य बद्री में ही बद्रीनाथ जी के दर्शन हो पाएंगे। अंदर चलते हैं, पंडित जी से इस बारे में पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। वैसे कहा जाता है यहाँ पर जो भविष्य बद्री की प्रतिमा है, वो पहले एक शिला के रूप में थी, जो धीरे धीरे मूर्ति का रूप लेती जा रही है। तो पूर्ण जारी क्या है, संपूर्ण जानकारी लेते हैं अंदर हम पंडित जी से, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है, वही डिटेल में हमें बताएंगे। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। पंडित जी, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। यहाँ के बारे में आप संपूर्ण जानकारी दीजिए, शॉर्ट में और पूरी जानकारी। पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको कि जब ये नरसिंह भगवान का हाथ जोशीमठ में कलई रहेगी छोड़ी जी, या जब जिस दिन वो कलई टूट जाएगी, न जाने कब टूटेगा, वो तो ऊपर वाले की कृपा है, भगवान ही जानते हो। हम तो नर लोग हैं, ये तो नारायण साक्षात बैठे हुए सामने में। तो नर नारायण पत्थर जो पहाड़ जो बद्रीनाथ में वो ध्वस्त हो जाएंगे, तो बद्री विशाल भगवान यहाँ पर भविष्य बद्री में स्वयं विराजमान होकर यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की यहीं पर पूजा अर्चना मानी जाती है। तो ये शिला पूरी भरी हुई थी, पहले माला नहीं टिकते थे, माला जो माला हार नहीं टिकते थे, कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, केवल हम जैसे ये सादा था भगवान ऐसे ही था, चंदन लेपते थे हम। पता नहीं था ये कहाँ माथा है भगवान का, कहाँ भगवान का जो चरण है, कहाँ। ऊपर से देखो, आप देख रहे हो किरीट मुकुट बना हुआ वहाँ भगवान, इधर से लक्ष्मी नारायण जी हैं, इधर गणेश जी हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, आप जब चैनल के माध्यम से आप यहाँ पर वो मेरे प्रवचन को आप सुन रहे हैं, चैनल के आप दे रहे, तो भगवान का चरण है, आपको देखते हम दिखाते हम। भगवान के चरण यहाँ पर हैं, भगवान यहीं से उभरे। भगवान ये कुंड है, हवन कुंड है, ये इसी कुंड से भगवान ऊपर को उभरे हैं, पूरे अपने चतुर्भुज रूप लेते हुए भगवान प्रकट हो रहे। हाँ,
चरण कैसे दिखते चरण भगवान के चरण ये है, चरण पूरे आ गए भगवान के, ये चरण बाहर, भगवान चरण को छू रहे, आप खुद देखिए, यही से भगवान ऊपर को उठे, यही नीचे से उठे भगवान जी, पूरा आकार ऊपर से नहीं बने, जिस प्रकार बच्चा नीचे से ऊपर को होता है उसी प्रकार भगवान के चरण रज, ये हवन कुंड है, इसमें जल आता ही रहता है, हवन कुंड। बाकी से मैं क्या साथ में आप बता रहे हैं मुकुट, इसमें गणेश जी, ये इधर लक्ष्मी नारायण जी हैं, इधर गणेश जी हैं, वो अभी पूरे रूम में उभर रहे हैं। हाँ, भगवान के ऊपर देख लो आप, किरीट मुकुट ऊपर, ये किरीट मुकुट अपना पर स्वयं, चाहे छत्र लगी हुई ना, देखो अपना आप देव रूपी शक्ति भगवान अपना आप दिखा रहे अपना आप। ये बाकी इन्हीं सब जय बद्री विशाल, जय भविष्य बद्री, जय उत्तराखंड। अब चलते हैं वापसी की तरफ, दर्शन हो गए हमारे अच्छे से। यहाँ से चलेंगे अब अपने नेक्स्ट बद्री, 4th नंबर के योग बद्री। तो कुछ समय लगेगा यहाँ से जाने का, लगभग 1 घंटे का रास्ता होगा। तो चलिए चलते हैं अपने 4th बद्री की तरफ। हम इस तरफ से आए हैं, जोशीमठ की तरफ से, और ये रास्ता सीधा बद्रीनाथ में जाता है। इसी रास्ते में एंट्री में यहाँ से मंदिर का गेट आता है। पार्किंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आसपास साइडों में कहीं भी कर सकते हैं। पंच बद्री का चौथा स्थान योग बद्री। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये पाडुकेश्वर के गांव में पड़ता है। तो नीचे चलते हैं, नीचे मंदिर है और दर्शन करते हैं। ये नीचे जाने का रास्ता है, यहाँ से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरते हैं। लगभग ऊपर से 200 मीटर की दूरी तय करके हम नीचे आ गए मंदिर का गेट, करते हैं अब इसमें एंट्री। ये भगवान बद्रीनाथ जी का शीतकालीन निवास स्थान है। जब बद्रीनाथ जी के टेम्पल क्लोज हो जाते हैं तो वहां से भगवान की प्रतिमा को यहीं लाया जाता है और यहीं रखा जाता है। जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं 2 मंदिर, एक योगध्यान बद्री और इधर भगवान वासुदेव का मंदिर। योगध्यान बद्री के अंदर भगवान योग मुद्रा में है, जबकि बद्रीनाथ में भगवान अपने चतुर्भुज रूप में है। तो आइए मैं आपको दोनों मंदिर के अंदर दर्शन कराता हूँ। चलते हैं अंदर। अब चलते हैं भगवान वासुदेव जी के मंदिर। यहाँ पर राजा पांडु ने तपस्या की थी, तो इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर कहा जाता है। यहाँ पर पांडवों के पिता पांडु ने तपस्या करी थी। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, तो भगवान ने वरदान दिया उनको पुत्र प्राप्ति का। तो यहीं पर 5 पांडव का जन्म हुआ था, इसी स्थान पर। अंदर का वीडियो अलाउड नहीं था, लेकिन मंदिर खाली होने की वजह से मैंने कैप्चर किया। तो अच्छा होगा, आपको अच्छे दर्शन हुए होंगे अंदर के। तो यही है यहाँ का मंदिर। अब यहाँ से चलेंगे आगे। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ का कुछ ही सफर बाकी रह गया हमारा। तो इससे पहले हनुमान चट्टी जगह आती है। तो मेरे सामने बिल्कुल जो मंदिर है वो हनुमान चट्टी है। कहते हैं यहीं पर पहले दर्शन करना चाहिए, उसके बाद ही आगे की यात्रा करनी चाहिए। तो रोड से आते हुए रास्ते में ही है ये मंदिर। प्रसाद की स्टॉल वगैरह
बहुत ही सुंदर दृश्य है मंदिर के पास का। हनुमान चट्टी पे कुछ देर रुकने का और बैठने का अपना ही मजा है। तो हमने दर्शन कर लिया, अब हम बद्रीनाथ की तरफ बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो बद्रीनाथ यहाँ से रह गया सिर्फ अब सिर्फ 6 किलोमीटर, और साथ में ये वाटरफॉल कितने सुंदर लग रहे हैं। नीचे बर्फ जमी हुई है अभी, और 2 वाटरफॉल, हाइट देखो कितनी कितनी हाइट से वाटरफॉल आ रहा है। ये बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। हवा ठंडी ठंडी चल रही है, आनंद आ रहा है बहुत यहाँ पे। अब हम बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, सीधा अपने होटल जाएंगे और आराम करेंगे। होटल बद्रीनाथ GMEN, यहाँ पर हमने स्टे किया है। थोड़ा सा बाजार में से होकर आना पड़ता है, कंजस्टेड तो हो जाता है, पर अंदर कैसा है रूम मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है इसका आप क्लिप निकाल लें। आप ही हैं सर रिसेप्शन पे? जी सर ये बताओ सर, यदि ऑनलाइन रूम ना मिले अपने को तो ऑफलाइन मिल जाता है आने पे यहाँ? बहुत कम सर, अगर कैंसिलेशन होने की बात मिलेगा। अच्छा, अगर कोई रूम कैंसिलेशन होगा जरूर। सभी रूम ऑनलाइन है या कुछ लोग ऑफलाइन रखे हुए हैं? 2-3 ऑफलाइन भी रखे हुए हैं। आपका यहाँ का क्या नंबर है? 9568 00 66 51। फोन उठता है ना? GMVM की वेबसाइट से रूम बुक कर सकते हैं हम। हमें ये हट वाला रूम मिला है। ये भाई लोग अंदर है, अभी तैयार हो रहे हैं। ये हमारे को रूम मिला था, ये का एक्स्ट्रा बेड लगा दिया था। 3600 का रूम था, 400 और लिए, टोटल 4000 रुपये दिए हमने एक नाइट के। रूम अच्छा था, नींद अच्छी आई। हेमंत कैसा लगा? ठीक लगा? नींद आ गई थी आराम से? वाह बढ़िया। आज हम वापस निकल रहे हैं। तो ये है GMVM का रूम का व्यू। पूरा आइडिया होगा GMVM के रूम का यहाँ का। चलते हैं आगे। प्लस पॉइंट है, यहाँ से मंदिर सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। ये गेट है, यहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ जाएंगे तो 200 मीटर पे ही मंदिर का है। पंचबद्री की इस यात्रा में हमने 4 बद्रियों के दर्शन कर लिए हैं। इस वक्त अब हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन बद्री विशाल पे। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं बद्री विशाल के। होटल से लगभग 200 मीटर नीचे जाकर बिल्कुल सामने आता है बद्री विशाल जी का मंदिर। ये बिल्कुल मेरे सामने है बद्री विशाल जी का मंदिर। यहाँ पर हमने कुछ रात की और कुछ दिन की वीडियो ऐड करी है। मंदिर जाने के लिए अलकनंदा रिवर पर 2 ब्रिज बने हुए हैं। ग्रीन कलर का ब्रिज आने का है और राइट साइड का जो ब्रिज है वो जाने का है। राइट साइड का जो ब्रिज है इसी के रास्ते हम मंदिर की तरफ, तपकुंड की तरफ जाते हैं। इसी ब्रिज से हम नीचे चले जाएं तो तपकुंड है और लाइनों में लगकर हम सीधा मंदिर की तरफ जाते हैं। फिर मंदिर दर्शन करने के बाद हम नीचे तपकुंड में दोबारा नहा भी सकते हैं और इस ग्रीन ब्रिज की सहायता से हम बाहर निकल जाते हैं। जिन लोगों ने मंदिर के प्रांगण में कुछ समय बैठकर बिताना होता है वो इस सीधे ग्रीन पुल की सहायता से मंदिर के प्रांगण में भी जाकर बैठ सकते हैं। इस रास्ते से हम जाएंगे, सामने बद्री विशाल जी का मंदिर है और ये नीचे अलकनंदा रिवर बह रही है। तो अलकनंदा रिवर का जो इस वक्त साफ नहीं है पानी, लेकिन रिवर के ऊपर ही मंदिर है। ये देखिए रिवर। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ।
फाइनली मैं पहुंच गया हूँ बद्रीनाथ में, और मेरे पीछे देख रहे हैं ये बद्रीनाथ जी का द्वार है, यहीं से हमें अंदर जाना होगा। तो इसके विषय में कुछ कहानियां हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ये बद्रीनाथ जी का भगवान विष्णु को स्थान कैसे मिला। कहते हैं भगवान विष्णु जी ने इस स्थान पर तपस्या करने के लिए ये स्थान भगवान शंकर से लिया। पहले ये स्थान भगवान शंकर का था, तो विष्णु जी ने तपस्या करने के लिए इस स्थान को भगवान शंकर से मांगा। भगवान शंकर जी ने ये स्थान भगवान विष्णु जी को दे दिया और खुद केदारनाथ चले गए। तो जब भगवान तपस्या कर रहे थे विष्णु जी, तो उस समय यहाँ पर काफी आंधी तूफान था। माँ लक्ष्मी ने बद्री का रूप धारण करके उनकी यहाँ से रक्षा करी। तो जब उनकी तपस्या पूरी हो गई, तो विष्णु जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी ने इतने समय तक उनकी रक्षा करी। तो उन्होंने माँ लक्ष्मी को बोला, जिस तरह मैंने तपस्या करी उसी समय साथ तुमने भी पूरा दिया। तो आज से स्थान बद्री और नाथ, इस हिसाब से इसका नाम पड़ गया बद्रीनाथ। बद्री का मतलब माँ ने रक्षा करी, उनको बद्री का रूप दान करके, नाथ भगवान विष्णु जी को बोलते हैं, तो बद्रीनाथ ऐसे स्थान का नाम फेमस हुआ। इस वजह से नीचे मेरे तपकुंड है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ दर्शन करने से पहले तपकुंड में स्नान करना चाहिए, फिर भोले शंकर जी का मंदिर है वहां पर दर्शन करना चाहिए, उसके बाद बद्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए, तभी ये यात्रा पूर्ण होती है। तो नीचे देखिए तपकुंड, ये तपकुंड है, यहीं पर लोग नहाते हैं, और उसके सामने नारद कुंड भी है नीचे। और राइट हैंड की तरफ यदि हम जाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, वहां जल चढ़ाएंगे, उसके बाद बद्रीनाथ जी के फिर दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं तपकुंड की तरफ। नीचे उतरते ही हमारी मुलाकात हुई सौरभ जी से। ये यहाँ प्रसाद का काम करते हैं। इन्हीं के पास हमने अपने जूते चप्पल उतारे और स्नान के लिए गए। भैया चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। ये तपकुंड है, अंदर जाते हैं और करते हैं स्नान इसके अंदर। बहुत आनंद आता है। जय बद्रीनाथ। ये आदिकेश्वर मंदिर है, ये भगवान शंकर का मंदिर है। कहते हैं तप्त कुंड में नहाने के बाद इस मंदिर में पहले जाना चाहिए, उसके बाद बद्री विशाल जी का दर्शन करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। शंकर भगवान हम मंदिर में एंट्री करने के लिए हम वहां से लगे थे, और बिल्कुल यहाँ से होते हुए तो मेरे पीछे देख रहे हो वो लाइन लग रही, वो बहुत लंबी लाइन है पीछे तक। तो वहां से लोग सुबह लगे 5 बजे से, और नंबर आएगा लगभग 12-1 बजे के आसपास। तो काफी लंबी लाइन है, और ये मंदिर का फिर गेट आएगा। देखिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। लोग रात को 2:30-3 बजे ही लाइनों में लग गए हैं, जिनका नंबर कम से कम 5-6 घंटे बाद आएगा। हमने रात को ही दर्शन कर लिए। बाहर से एंट्री करने के बाद अब हम आ गए हैं अंदर। अंदर ये काफी भीड़ जमा है। ये है मंदिर का मेन गर्भगृह का गेट। इसी के अंदर भगवान की प्रतिमा है। ये मंदिर की बैक साइड का रास्ता। ये है मंदिर से निकलने का रास्ता। बिल्कुल सामने से हम एंट्री करी थी और यहाँ से हमने एग्जिट किया। मंदिर में कुछ अनेक छोटे बड़े मंदिर भी हैं। मंदिर के अंदर सबसे पहला स्थान आता है श्री क्षेत्रपाल। इसके बाद आगे गणेश जी, फिर मंदिर है नर नारायण का। नर नारायण हनुमान जी का मंदिर, बद्री स्वरूप, ये माँ लक्ष्मी जी का मंदिर,
यही है मंदिर का सारा प्रांगण। मेन मंदिर के चारों तरफ छोटे बड़े ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो हमने आपको दर्शन कराए। नाथ जी के इस मंदिर के अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में है। इसके अंदर साथ में नर नारायण भी है और कुबेर जी भी है। अभी दर्शन हो गए हैं, वापस चल रहे हैं। तो दोस्तों, पंचबद्री की ये यात्रा आपको कैसी लगी? एक एक चीज अपने आपको अच्छी तरह दिखाई। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।